नमस्कार मित्रों। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी की ओर से कड़ा संघर्ष किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनकी सत्ता को गिराने का प्रयास किया, जिसमें असफल भी रहे। आज मैं आपको उनके जन्म दिवस पर उनकी जीवनी बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम इनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी इनके नाम पर है। संपूर्ण शिक्षा। पटना में अपने विद्यार्थी जीवन में जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए, जिसे युवा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था, जो गांधी जी के एक निकट सहयोगी रहे और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे। वे 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने 1922 से 1929 के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली विस्कॉन्सिन विद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया। वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। उनकी माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण वे भारत वापस आ गए और पीएचडी पूरी न कर सके। जीवन। जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियांश में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी बृज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह अक्टूबर 1920 में हुआ। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। 1929 में जब वे अमेरिका से लौटे, तब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। उनका संपर्क गांधी जी के साथ काम कर रहे जवाहरलाल नेहरू से हुआ और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में गांधी, नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी मद्रास में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक की जेल में भेज दिया गया। यहाँ उनकी मुलाकात कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से हुई। जेल में इनके द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया, तो जयप्रकाश और सीएसपी ने इसका विरोध किया। 1929 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने के अभियान चलाए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों के उपयोग को सही समझा। उन्होंने नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया और उसे परीक्षण दिया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की। 1954 में गया, बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में पुनः सक्रिय रहे। 1974 में किसानों के बिहार में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। वे इंदिरा गांधी के प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जयप्रकाश सहित 600 से अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बना लिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। 7 महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया। 1977 में जयप्रकाश के प्रयासों से एकजुट विरोध पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया। जयप्रकाश नारायण का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी और मधुमेह के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। उनके सम्मान में कई हजार लोग उनके शोक यात्रा में शामिल हुए। सम्मान। जयप्रकाश जी के जीवन काल में उन्हें राष्ट्रभूषण सम्मान और रमन मगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 1998 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में
कुछ संस्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, लोकनायक नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surojay.nyk। धन्यवाद।